The secret of your success is determined by your daily agenda. So every day, add something towards your goal. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था वलेरी गिस्कार्ड इज स्टेइंग वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। वलेरी गिस्कार्ड एस्टेइंग किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रांस। वलेरी गिस्कार्ड एस्टेइंग फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे और जिनका निधन 94 साल की उम्र में कोरोना वायरस की जटिलताओं से हो गया। गिस्कार्ड ने 1974 से 1981 तक फ्रांस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी के साथ 40 साल पुस्तक के लेखक हैं। हमारे ऑप्शन है जी माधवन नारायण, शैलेश नायक, ए शिवथानु पिल्लई, एम जी के मेनन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए शिवथानु पिल्लई। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर एक किताब कलाम द 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक से विमोचन किया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द न्यूली बुल्ट मजेरात ब्रिज which has been renamed as जय हिंद ब्रिज recently is located at which state। हाल ही में निर्मित मेजरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल किया गया है, जो किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित मेजरहाट पुल का जय हिंद पुल के नाम से उसका नाम बदल दिया है। नया पुल एक पुराने के स्थान पर बनाया गया है, जो सितंबर 2018 में ढह गया था। यह 650 मीटर लंबा है और कोलकाता के मध्य भाग को बेहाला के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों और अन्य जगहों से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नेम द बैंक विच पार्टनर विद रूपी एंड वीजा टू लॉन्च बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर MSMEs दिसंबर 2020। उस बैंक का नाम बताइए जिसने MSMEs दिसंबर 2020 के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिपीफी और वीज़ा के साथ भागीदारी की है। हमारे ऑप्शन है येस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। रूफी और वीज़ा के साथ साझेदारी में एक्सिस बैंक लिमिटेड ने MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह संपर्क रहित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो वीज़ा द्वारा संचालित है, केवल उन MSMEs व्यवसायियों पर लागू होता है जो अपने व्यापार खरीद के लिए रूपी पैन स्थायी खाता संख्या भारत के साथ भागीदारी किए गए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर लेन देन करते हैं। कार्ड ऐसे MSMEs को क्रेडिट समाधान प्रदान करता है या केवल घरेलू लेन देन के लिए है, मतलब इंटरनेशनली आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has been appointed as the first vice president of the World Liquefied Petroleum Gas Association? विश्व द्रवित पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं शशि शंकर, मुकेश कुमार सुराना, श्रीकांत महादेव वैद्य, टी राजकुमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव वैद्य।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद को विश्व भर में एलपीजी उद्योग की आधिकारिक आवाज के रूप में विश्व तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन WLPGA का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो पूर्ण एलपीजी मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है पद्मश्री डॉक्टर सुंदरम रामकृष्णन passed away recently. What was his profession? पद्मश्री डॉक्टर सुंदरम एस रामकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? हमारे ऑप्शन है प्रोफेसर, वैज्ञानिक, राजनीतिक, इंजीनियर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट। पद्मश्री डॉक्टर सुंदरम एस रामकृष्णन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के पूर्व निदेशक जनवरी 2013 से जून 2014 तक का 71 वर्ष की आयु में केरल के तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। उन्होंने लिक्विड प्रोपोलेशन सिस्टम के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। केंद्र LPSC जून 2010 से दिसंबर 2012 तक वो रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Where is the Mount Semeru an active volcano located? माउंट सिमेरू एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है इंडोनेशिया, म्यांमार, अफ्रीका, रशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। सिमेरू या माउंट सिमेरू पूर्वी जावा इंडोनेशिया में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सबडक्शन जोन में स्थित है, जहां इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे रहती हैं। यह जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे स्ट्रेटोवोल्केनो को महामेरु के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है द ग्रेट माउंटेन। यह न्यूज़ में तब आया जब हाल ही में गर्म राख माउंट सिमेरू की ढलान से 3000 मीटर लगभग 9800 फीट दूर तक गिरी। लुमाजैंग जिले में 3676 मीटर का पहाड़ इंडोनेशिया के जावा के सबसे घनी आबादी वाले द्वीप पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है रिंग ट्राइब बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? रिंग जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है असम प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। भारतीय राज्य त्रिपुरा की 21वीं अनुसूचित जनजातियों में से एक है। ब्रू पूरे भारत में त्रिपुरा राज्य में पाया जा सकता है, हालांकि वे मिजोरम और असम में भी पाए जा सकते हैं। उनकी जो भाषा है वो है कोक बोरोक। रीग बोली टिबेटो बर्मी मूल की है और इसे स्थानीय रूप से कोब्रू कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है was largest river island Majuli to have new cricket stadium of its own. Where is Majuli Island located? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का नया क्रिकेट स्टेडियम बना है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे ज़रूर बजाएं, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।